औरत आइसक्रीम चाट रही थी। उसने दुकानदार से पूछा कितने पैसे देने हैं। दुकानदार को वो पसंद थी। उसने कहा फ्री है। वो चौंक गई। उसने आइसक्रीम ली और जाते जाते शुक्रिया कहा। मैनेजर ने दुकानदार से पूछा इसके पैसे कौन देगा। दुकानदार ने अपनी टिप्स टेबल पर उड़ेल दी। मैनेजर गुस्से में चला गया। लेकिन अगले दिन औरत मर्द बन गई। वो बाथरूम में दाखिल हुआ। उसे कुछ अजीब लगा। उसने नीचे देखा और जोर से चीख पड़ा। आईने की तरफ भागा। खुद का चेहरा देखकर डर के मारे बेहोश हो गया। खिड़की से बाहर चढ़कर वो अपने पिता के कमरे में पहुंचा। उसने पिता के कपड़े चुराए। उसने एक दोस्त को मदद के लिए फोन किया। दोस्त उसे अपने घर ले गया। उसे लगा कि वो बदबू मार रहा है। उसने हर जगह परफ्यूम छिड़का। उसका करीबी दोस्त उसके बदलाव को लेकर जिज्ञासु हो गया। उसने उसे दिखाया। वो चौंक गई। उसने और दोस्तों को बुलाया। सब हैरान रह गए। सबके बीच तकिया युद्ध शुरू हो गया। वो बीच में खड़ा था। दोस्त लगातार हमला कर रहे थे। तकिए बार बार उस पर गिर रहे थे। फिर उसने ताकत लगाई। उसने एक दोस्त को बेहोश कर दिया। फिर दूसरा निशाना बनाया। उसे दीवार पर दे मारा। आखिरी दोस्त की तरफ देकर वो मुस्कुराया। लड़की डर गई। उसने उसे भी दीवार पार फेंक दी। फर्श पर पड़े बेहोश दोस्तों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। आइसक्रीम शॉप पर लौटकर वो आइसक्रीम खाने लगा। दुकानदार ने घृणा भरी नजर डाली। उसने हाथ से आइसक्रीम चाटी और पूछा कितने पैसे देने हैं। दुकानदार बोला $9। वो सोचने लगा उसकी मोहब्बत अब क्यों काम नहीं कर रही। तभी दुकानदार ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने चुपचाप पैसे दे दिए। मर्दों के बाथरूम में एक बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। उसने कहा बाहर निकलो। लेकिन बूढ़ा बोला मैं यहाँ काम करता हूँ। वो पेशाब घर के पास बैठ गया और पूछा यहाँ बर्फ क्यों रखी है। बूढ़ा बोला तुम गंदे हो। तभी एक और आदमी अंदर आया। वो उसे पेशाब करते हुए देखता रहा। उसने कहा बस फोटो खींच लो। उसे अनुभव नहीं था। पेशाब इधर उधर फैल गया। बूढ़े ने कहा सिगरेट या डिओड्रेंट पर निशाना साधो। बूढ़े की ट्रेनिंग से उसने आखिरकार खुद को काबू में कर लिया। उसने बूढ़े का शुक्रिया किया। इस बीच किसी ने उसकी करीबी दोस्त से फ्लर्ट किया। उसे गुस्सा आ गया। वो झपट कर उस आदमी को थप्पड़ मारने चला गया। उस आदमी ने उसे बाहर लड़ाई के लिए ललकारा। वो तैयार हो गया लेकिन उसे पता ही नहीं था कि हमला कैसे करें। लोग हैरानी से देख रहे थे। उसने मुट्ठी घुमाई। फिर उसने आदमी के हाथ को दांतों से काट लिया। उसकी टांग पर लात मारी। फिर दूसरी टांग पर भी। जैसे ही वो जीत जश्न मना रहे थे आदमी ने उसकी कमर के नीचे वार किया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना दर्द होगा। फिर उसने उस आदमी के बाल पकड़कर खींच लिए। बोला तुम्हारे बालों में दो मुँहें हैं और बाल उसके मुंह पर दे मारे। लड़ाई